देखो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंट में मशीन आवर रेट के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है कि अगर हमारी फैक्ट्री में एक से ज़्यादा मशीनें वर्क कर रही हैं, 2, 3, 4 की संख्या में मशीनें वर्क कर रही हैं और उनके एक्सपेंसेज सेपरेट न देकर ज्वाइंट दे दे, एक साथ दे दे और आपको ये पूछे कि हर एक मशीन की 1 आवर की कॉस्ट कैलकुलेट करो कि 1 आवर उसकी वर्किंग कॉस्ट क्या रही है। अगर एक मशीन 1 घंटे काम कर रही है तो हम उसकी कितनी कॉस्ट पेड कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पर जब आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आज इंफॉर्मेशन में 3 मशीनों की ज्वाइंट एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब ज्वाइंट एक्सपेंसेस देगा तो हम लोग एक रेशियो बनाकर उन ज्वाइंट एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे, तीनों मशीनों में अलग अलग किया जाएगा। तो आपको ये नहीं बतला रहा होगा क्वेश्चन में कि किस एक्सपेंस को किस रेशियो में बांटना है। तो जो रेशियो के इंफॉर्मेशन दिए होंगे तो देखना कि सबसे नियरेस्ट रिलेशन उस एक्सपेंस का किस रेशियो के साथ बन रहा है। तो जो सबसे नियरेस्ट रिलेशन बनेगा उसी रेशियो में उन एक्सपेंसेस को डिवाइड करना। तो फिर सुनिए, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ज्वाइंट एक्सपेंसेज मिलेंगे। इस फैक्ट्री में 3 मशीनें वर्क कर रही होंगी, अलग अलग मशीनों की आपको पर आवर कॉस्ट निकालनी है। तो जो एक्सपेंसेज ज्वाइंट दिए होंगे आपको यह बतलाना होगा कि इसमें कितनी कॉस्ट ए की है, बी की है और सी की है। इसके लिए आपको एक रेशियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। तो अब आपको यह पहचानना है कि जो ये एक्सपेंसेज हैं उनका नियरेस्ट रिलेशन किस रेशियो से है, उसी रेशियो में एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देना रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो सब लोग। विद द अहेड फिगर्स कंप्यूट मशीन आवर रेट फॉर मशीन ए, बी एंड सी फॉर अ 4 months पीरियड। अब देखो 4 month पीरियड के एक्सपेंसेज क्वेश्चन में दे रहा है। तो 4 month हमारा बेस पीरियड यहां बना, बेस पीरियड हो गया। मशीन इज एक्सपेक्टेड टू वर्किंग 1080 आवर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस बेस पीरियड में मशीन 1080 आवर्स वर्क करेगी। तो हम लोग 1080 आवर्स से डिवीजन करेंगे कॉस्ट में, तो हमें 1 आवर की कॉस्ट मिल जाएगी कि हमारी मशीन 1 घंटे में कितनी एक्सपेंसेस कर रही है। फिर देखो उसी में आगे कह रहा है एक्सपेंसेस दे रहा है, रेंट एंड रेट्स दिया है 1500 ज्वाइंट एबीसी का, लाइटिंग दिया है 200, डेप्रिसिएशन दिया है 1000, इनडायरेक्ट वेजेस दिया है 1000, पावर दिया है 600, सन्ड्रीज दिया है 1500, कैंटीन एक्सपेंस दिया है 100 और रिपेयर दिया 400। ये तीनों के ज्वाइंट क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो नीचे देखो इंफॉर्मेशन में डिफरेंट बेसिस, क्या तीनों मशीनों से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन है। तो मशीन ए, बी, सी का दे रहा है। स्पेस ऑक्युपाइड, तो जिन फैक्ट्री में मशीन रखी गई है वहां पर मशीन ए ने 1000 स्क्वायर फीट एरिया कवर किया है, मशीन बी ने 2000 स्क्वायर फीट एरिया कवर किया और मशीन सी ने 3000 स्क्वायर फीट एरिया कवर किया। तो तुम्हारा जो पहला एक्सपेंस रेट एंड रेंट्स है, जो आपने किराया दिया, तो जो आप उस फैक्ट्री का किराया दिए हो उस किराए में मशीन ए ने 1000 स्क्वायर फीट एरिया कवर किया हुआ है, बी 2000 स्क्वायर फीट एरिया कवर की है और सी 3000 स्क्वायर फीट एरिया कवर किया है। तो यहां पर रेंट का रिलेशन एरिया पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है। देखो तो हम लोग रेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो स्पेस ऑक्युपाइड के रेशियो में बांटेंगे। तो 1000, 2000, 3000 है,
इसको छोटा कर लेंगे 1:2:3। तो पहला जो रेंट एंड रेट्स मिला ऊपर एक्सपेंस, वो स्पेस ऑक्युपाइड के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। फिर देखो इंफॉर्मेशन में, जो अदर इंफॉर्मेशन में लाइट्स पॉइंट, तो मशीन ए के लिए 1 लाइट पॉइंट लगी हुई है, मशीन बी के लिए 3 लाइट पॉइंट लगी हुई है और मशीन सी के लिए 6 लाइट पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो अब देखो दूसरा एक्सपेंस लाइटिंग है और लाइटिंग का रिलेशन लाइट पॉइंट पर आ गया, लाइट पॉइंट से जुड़ा। अब यहां पर देखो जो हमारा लाइटिंग एक्सपेंस है, उस लाइटिंग एक्सपेंस को 1:3:6 रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लाइटिंग का रिलेशन लाइट पॉइंट से होगा। तो 1:3:6 की रेशियो में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद आया डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है, तो डेप्रीसिएशन के लिए देखो कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है, डेप्रीसिएशन मशीनों का निकाला गया होगा। तो पहले मशीन की कॉस्ट 25,000 है, दूसरे की 15,000 है, तीसरे की 10,000। तो हम लोगों ने इसको भी रेशियो बना दिया 5:3:2। तो जो हमारा डेप्रीसिएशन है इन मशीनों के पर लगा होगा, मशीनों की कॉस्ट पर लगा होगा। तो डेप्रीसिएशन को कॉस्ट ऑफ मशीन की रेशियो में डिवाइड करके ए, बी और सी में लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखो दिया है वर्कर्स। तो जो वर्कर्स हैं, पहले में 10 हैं, 20 हैं, 20 हैं, 1:2 का रेशियो बनेगा। तो देखो जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में लिखेंगे। तो देखो जब हम पहली बार मशीन आवर रेट को पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि मशीन आवर रेट फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। तो जो डायरेक्ट वेजेज होता है वो प्राइम कॉस्ट में लिखा जाता है और इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा हो जाता है, और जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होता है। तो देखो यह इनडायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में डिवाइड कर देना। तो डायरेक्ट वेजेस हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं दिखलाया जाएगा, वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है, इसलिए मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते समय डायरेक्ट वेजेस को नहीं लिखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वेजेस को लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिवाइड करते हुए। अब देखो पावर दिया है एक्चुअल, तो पावर जो एक्चुअल दिया है उसको किसी रेशियो में डिवाइड नहीं करना है। ऊपर देखो 600 पावर दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन में 250 ए का पावर, 150 बी का पावर, 200 सी का पावर, अगर ऐड करोगे तो 600 देखो हो जा रहा है। इसी पावर को हम लोग ए, बी, सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब उसके बाद देखो डायरेक्ट वेजेस दिया है, तो डायरेक्ट वेजेस हम लोग मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करते समय नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट है और हमारा जो मशीन आवर रेट है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस को ही कंसीडर करता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देने से पहले हम लोग एक बार रेशियो को अच्छे से समझ लेंगे, रेशियो बनाना सीख लेंगे, फिर उसी रेशियो में उसको हम लोग को डिवाइड कर देना है। तो चलो चलो क्वेश्चन में पहले रेशियो को बनाना सीखते हैं। तो देखो रेशियो के लिए हमने यहां पर वर्किंग नोट में बना रखा है, रेशियो में आओ सब लोग। तो स्पेस ऑक्युपाइड दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट। तो हम लोगों ने 1:2:3 रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो जो भी स्पेस से रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, जो एरिया से रिलेटेड होंगे, 1, 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर लिए जाते हैं। तो एरिया के स्पेस के रेशियो में रेंट को हमें डिवाइड करना है, तो रेंट के लिए हमने रेशियो बना रखा है 1, 2, 3। फिर देखो दूसरा है लाइट पॉइंट। तो पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 6 पॉइंट लगे हुए हैं लाइटिंग के। तो इसी रेशियो में लाइटिंग के एक्सपेंसेस को हम लोग डिवाइड कर देंगे मशीन ए, बी और सी में। फिर देखो कॉस्ट ऑफ मशीनरी दी है 25,000, 15,000, 10,000। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी को
हम लोग मशीन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज आएंगे उनको 5:3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 5:3:2 में हम लोग मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेज को डिवाइड कर रहे होंगे। फिर वर्कर की संख्या दी हुई है, तो जहां भी वर्कर से रिलेटेड कोई भी आइटम क्वेश्चन में दिखा उसको हम लोग 1:2:2 रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो बना रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस को हम लोग मशीन आवर रेट में शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट वेजेस पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट वेजेज है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होता है, इसलिए मशीन आवर रेट के कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो डायरेक्ट वेजेस का हम लोगों ने रेशियो 2:3:5 बना रखा है। अब आओ देखो मशीन आवर रेट में, अब देखो ऊपर सबसे शुरू करते हैं। तो देखो पहला एक्सपेंस रेंट एंड रेट्स दिया हुआ था, तो हमने रेंट एंड रेट्स यहां लिखा, और रेंट और रेट्स स्पेस की रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और स्पेस का रेशियो हम लोगों ने बना रखा है 1:2:3। तो देखो जो 1500 है उसको 1 2 3 यानी 6 से डिवाइड कर देंगे, और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए में, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बी में, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सी में लिख देंगे। तो 1500 को रेशियो के टोटल जोड़कर डिवाइड कर देना, और उनके अपने अपने पर्सनल रेशियो से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। दूसरा एक्सपेंस देखो लाइटिंग था, तो लाइटिंग, तो जो जितनी मशीन जितने लाइट पावर को पॉइंट को यूज कर रही है उस पर उतना ही एक्सपेंस चार्ज करेंगे। तो लाइट पॉइंट था 1:3:6, तो लाइटिंग एक्सपेंस देखो 200 दिया है, तो 1 3 4 और 6 10, हम 10 से डिवाइड कर दिए लाइटिंग एक्सपेंस को। एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, ए मशीन में लिखा, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, मशीन नंबर बी में लिखा, 6 से मल्टीप्लाई किया, मशीन नंबर सी में लिख दिया, तो लाइटिंग एक्सपेंस लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखो दिया डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन मशीनों का लगेगा, तो उसके लिए मशीन के कॉस्ट का जो रेशियो बनाए हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मशीन रेशियो देखो बनाए 5:3:2, 5:3:2 का रेशियो है। तो डेप्रीसिएशन तुम्हारा 1000 है, तो तुम 5 3 8 2 10 5 + 3 + 2 10 जोड़ा, 10 से पहले डिवाइड कर दो डेप्रीसिएशन 1000 में, और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 ए में, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 300 बी में, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200 सी में। तो डेप्रीसिएशन को भी हम लोगों ने तीनों मशीनों में डिवाइड कर दिया। फिर देखो इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, तो इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होता है, इसलिए मशीन आवर रेट के कैलकुलेशन में उसको भी शामिल किया जाएगा। तो मशीन आवर रेट में इनडायरेक्ट वेजेस के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट वेजेस का देखो रेशियो बनाया है 2:3:5, 2 3 5 5 10। तो जो इनडायरेक्ट वेजेस तुम्हारा दिया 1000 उसको 10 से डिवाइड कर दो, आएगा 100, और 100 से एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 200, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 300, 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 500। हमारा इनडायरेक्ट वेजेस भी डिवाइड हो गया। फिर आया पावर, पावर भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होता है, और इसके लिए कह रहा है जो इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में एक्चुअल दिया हुआ है उसके लिए रेशियो नहीं बनाने को करा, उसी को लिख दो। तो अब देखो पावर 250 ए में दिया है क्वेश्चन में, 150 बी में दिया है, और 200 सी में दिया हुआ है, तो एक्चुअल पावर को लिख लिया गया। फिर देखो दिया हुआ है सन्ड्री, छोटे छोटे एक्सपेंसेस फैक्ट्री के, तो वो सन्ड्रीज के बारे में कोई नियरेस्ट अप्रोच नहीं दिख रहा है कि उसका स्पेस ऑक्युपाइड है कि लाइटिंग है, कॉस्ट ऑफ मशीन वर्कर, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एक्सपेंसेज होते हैं। तो जिनके नियरेस्ट अप्रोच नहीं दिख रहे हैं और बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेज उस सन्ड्रीज में इंक्लूड हैं, तो उन्हें इक्वली डिवाइड कर दो, बराबर बराबर तीनों मशीनों में बांट दो। तो तुम्हारा सन्ड्रीज है 1500, तो सन्ड्रीज को 500 हमने ए में, 500 बी में, 500 सी में रख लिया, क्योंकि इसमें एक एक्सपेंस को अगर इंक्लूड रहता तो किसी न एक से रिलेशन बन जाता। इसमें छोटे छोटे कई सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड है, इसलिए हमने इक्वली इसको डिवाइड कर दिया। फिर है कैंटीन एक्सपेंस, तो फैक्ट्री में जो कैंटीन है उसमें वर्कर जाके नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे,
तो कैंटीन पर जो एक्सपेंसेज होंगे, तो जिस मशीन पर जितने वर्कर्स काम कर रहे होंगे उस वर्कर का रेशियो हम लोग चार्ज करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया 1:2:2 रेशियो निकाला है। तो अब देखो कैंटीन एक्सपेंस 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स में डिवाइड कर दिया। कारण क्या था कि कैंटीन का यूज वर्कर करेंगे तो वर्कर के रेशियो में उस एक्सपेंस को हम लोग डिवाइड कर देंगे। और फिर दिया रिपेयर्स, तो रिपेयर्स मशीनों का होगा। तो रिपेयर जब मशीनों को करोगे तो उसका नियरेस्ट अप्रोच एक कॉस्ट ऑफ मशीन है। तो जो मशीन जितनी कॉस्ट की होगी उसी हिसाब से उसका रिपेयर्स की कॉस्ट होगी। तो मशीन का रेशियो आया 5:3:2। यहां भी हम लोग रिपेयर्स को देखो 5:3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया, 200, 120 और 80। अब हम लोग इनके एक्सपेंसेज के इंडिविजुअली को ऐड कर लिया, अलग अलग ऐड कर लिया। मशीन नंबर ए का 1940 आया, बी का 1970 आया और सी का 2390 आया। और ये जो एक्सपेंसेज हैं ये 4 मंथ्स के हैं और इन 4 मंथ में मशीन तुम्हारी 1080 आवर्स चली है और तुम्हें 1 आवर का रेट बताना है। तो इन एक्सपेंसेज में सब में 1080 से डिवाइड कर दिया। तो मशीन ए क्या 1 घंटे का चार्ज 1.80, 1 आवर का चार्ज 1.80 आया। मशीन नंबर बी में डिवाइड जब किया तो 1.82, यानी 1 आवर अगर हमारी मशीन बी चलेगी तो उसकी कॉस्ट आएगी 1.82। और मशीन नंबर सी 2.21, यानी मशीन नंबर सी को अगर हम 1 घंटे चलाते हैं तो हमारी कॉस्ट आएगी 2.21। इसको नोट करना। इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, देखो हम जो भी आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं कॉस्ट शीट में या इनकम टैक्स में, वो मैक्सिमम एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कई बार वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उसको भी ध्यान से पढ़ें, नोट्स बना लेंगे और फिर एक बार वीडियो दोबारा जरूर देखकर अपने नोट्स को चेक करना और फिर अगर प्रॉब्लम कोई रहती है तो हमसे आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं।